भैया आप 2 दिन की मोहलत मांग रहे थे, 2 दिन की भी मोहलत देने से इनकार कर रहा था। मुझे बुलाया, मुझसे पूछ रहा है। मैं 3 दिन की मोहलत बढ़वा दिया भैया, और आपको 5 दिन का टाइम मिल गया भैया। अगर नहीं भी देंगे फिर आएगा तो फिर मैं रहूंगा, फिर मुझे बुलाएगा, फिर मैं आपको टाइम दिलाऊंगा। आप चिंता मत करिए भैया, आप इससे डरना मत। ठीक है लोकुस, मैं उससे नहीं डरूंगा, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है। अगर उसका पैसा है, उसका कर्जा है, तो मैं जरूर ला के दूंगा। चल रहा हूं। ठीक है भैया, चलिए भैया। या भगवान, या परमात्मा, मुझे कैसा दिन दिखला रहा है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, और आज ये दिन देखने को मिल रहा है। या भगवान, आँख में सूरत या तोरी, आँख में सूरत या तोरी, सर पे विपतिया हो कि कहवा जाई सगरो राम। अंधेरिया सुझा है कहवा जाई, आँख में सूरत या तोरी, सर पे विपतिया कि कहवा जाई सगरो राम। अंधेरिया सुझा हो कि कहवा जाई। क्या बताऊं, शेखर भैया हमारा इलाज कराए, और जो इलाज का खर्चा हुआ डॉक्टर साहब को देकर चले गए, और मुझे बताया तक नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। चल रहा हूँ भैया के घर, हो सकता है भैया वहाँ पे मिले, लेकिन कैसे जाते जाते एक छोटी सी गज़ल। कि तूफान आ गया और किनारा दूर है, यही सोच के दिल मेरा मजबूर है कि खुशियाँ उसको मिले और गम मुझको मिले। खुदा का फैसला हमको मंजूर है। गजल की बोल है कि मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार है। दिल बेकरार है, मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार है, मिलने के लिए
दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे तुमसे प्यार है। दुनिया में सबसे तुझको मैं भूल जाऊं सोचा नहीं कभी। तुझको मैं भूल जाऊं सोचा नहीं कभी। तेरे सिवा किसी गैर को देखा नहीं कभी। मेरा मेरे दिल को लूटे वो तेरा सिंगार है। वो तेरा सिंगार है। मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार। माँ जी इधर आइए माँ जी। बेटा हाँ माँ जी। क्या बताऊं, हाँ हाँ भैया ने मिले थे मुझे सहारा दिए, हाँ हाँ लेकिन आज क्या बताऊं भैया, घर में बैठे बैठे ऊब लग गई भैया। कुछ देर यहीं पे बैठते हैं, उसके बाद कोई मिलता है तो घर के ओर चलते हैं भैया। ठीक है आप बैठ के आराम कीजिए। मैं थोड़ा आगे की ओर जाके देख के आता हूँ। हो सकता है कहीं मुझे काम मिल जाए। मैं काम की तलाश में ज़्यादा रहता हूँ। आप बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए यहीं पे। क्या बताऊं, मैं क्या देख रही हूं कि ये तो जैसे मेरी मालकिन विद्यावती दिखाई दे रही हैं। मैं इनके पास चल रही हूं। उसके बाद अगर मेरी मालकिन मिल जाएगी तो अपने मालकिन का अपने दिल की सारी दास्तान बताऊंगी। अरे मालकिन, 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 आप कौन है भैया? ये तुम्हारी कैसे दशा हो गई मालकिन, मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचान पाई। मालकिन, मैं आपकी नौकरानी शोभावती हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मालकिन, आप मुझे भूल गई, मगर आपको मैं कैसे भूल सकती हूं? आपका नाम विद्यावती है। मेरा नाम विद्यावती है। हाँ मालकिन, मालकिन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
बात मेरी ये मालकिनी सुनो ध्यान से, खड़ी है नौकरानी ये शोभावती, आपका सारा हाल सुनाती सुनो। आपका सारा हाल सुनाती सुनो, कैसे हुआ ये सांगे में सुन लीजिए आपका हाल सारा। अरे मालकिन, तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारी दोनों आंख ये कैसे हो गया मालकिन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे तुम्हारे साथ में हो गया। मगर मैं आपका नमक खाई हूं मालकिन, और आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि तुम नहीं जानती हो मगर मैं सारी बात जानती हूं मालकिन। अरे तुम एक दिन उसी हवेली की मालकिन थी और तुम्हारे पति विक्रम सिंह उस हवेली के मालिक थे, मगर उस हवेली में पता नहीं कैसे नजर लग गई कि वो हवेली शमशान घाट बन गई। मालकिन, याद करो उस समय जिस समय दोनों बच्चे को लेकर कुंभ मेले गई थी, उसी वक्त महाराज विक्रम सिंह हवेली में अकेले थे और मैं उसी हवेली में झाड़ू लगा रही थी। तभी आवाज आई राय बहादुर, जो कि तुम्हारे खिया वो मंत्री रहा करता था, और वो आया हरामजादा। उसी समय महाराज विक्रम सिंह को गला दबा के हत्या कर दी। मैं उसी बेड के नीचे छिपी थी और कुछ नहीं कर पाई मालकिन, कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद वहां से हरामजादा वो तुम्हारे पीछे लग गया और वहां से निकला, मेले में जाके पहुंचा और मैं उसका पीछा कर ली मालकिन। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही हूं और वो मेले में तुम्हें ढूंढ रहा है। मेले में तुम्हें पाकर उसी गंगा जी में फेंक दिया मालकिन। बच्चे दोनों बिछड़ गए थे। तुम्हारे बच्चे शेखर को मैंने पाई और उसे अपने गोद में उठा ली मालकिन। उसे ले जाके मैं हवेली नहीं गई, मैं हवेली से बहुत दूर एक कुटिया बनाई और उसी कुटिया में शेखर बेटे को परवरिश करने लगी। मालकिन, कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी नौकरानी ए शोभावती तुम्हारे सामने खड़ी है मालकिन। तुम्हें कोई बात का चिंता करना नहीं है, क्योंकि जब तक शोभावती रहेगी तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा मालकिन। मैं राय बहादुर सिंह से गिन गिन के बदला नहीं चुका हूं, तो मेरा नाम शोभावती नहीं है। इस वक्त मालकिन तुम मेरे साथ चलिए मेरे कुटिया पे।
ठीक है, ले चलिए बेटी, लेकिन मैं तो अंधी हूँ, मैं अब क्या कर सकती हूँ? मालकिन, तुम्हारे आंखों से दिखाने लगेगा, तुम मेरे साथ तो चल। ठीक है। चलिए मालकिन। यार लवकुश, हाँ भैया। अजय भैया के यहाँ आगे। हाँ हाँ लेकिन यार देख रहा हूँ कि दरवाजा खुला है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ। लवकुश कहाँ गए यार? अरे अब का जनी काम धंधा को ही जानता, काम धंधा वाले नहीं इंसान लवकुश, भैया काम धंधे पे नहीं गए होंगे। तब कहाँ मैं गए? उनसे पूरी बात बताया था हाँ कि मेरी आंखें फोड़ने वाला मेरे पिताजी हैं। हाँ? हमको लगता है कि भैया हमारे घर गए हैं। बताए दे का आप। जी हाँ, आओ चलते हैं हम अपने घर की ओर। चलिए। ठीक। मैं चल रहा हूँ, आप आइए जल्दी, तुरंत आइए। कि परदेसी से कभी दिल मत लगाना यार, बहुत पछताओगे जब वो दूर तुमसे जाएंगे, यार पागल हो जाओगे। कि अदा की मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है और बड़े बड़ों की जरूरत बिगाड़ देती है। कि इस रंग भरी दुनिया में संभल के रहना यारो, कि क्योंकि कभी कभी शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है। कि सर को झुका के आप हो, सर को झुका के आप दुआ कीजिए जना, सर को झुका के आप दुआ कीजिए जना, सर को झुका के आप दुआ कीजिए जना। झुका के आप दुआ कीजिए जनाब, सर को झुका के आप दुआ कीजिए जनाब, दुआ कीजिए जनाब। जब हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या करो जना, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या करोगे जना, जब हम नहीं रहेंगे। शौक से आप मुझ पे सितम ढा लीजिए, शौक से आप मुझ पे सितम ढा लीजिए। इस बुझते हुए चिराग को, इस बुझते हुए चिराग को जला दीजिए जनाब। तो किससे सर को झुका के आप, सर को झुका के आप दुआ कीजिए जनाब, सर को
झुका के आ। लवकुश, हाँ चाचे कहाँ? अभी मेरा बेटा शेखर नहीं आया। हाँ हाँ तू कुर्सी लगा, मैं बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। ठीक है इधर ही तो है। ये बैठिए, कुर्सी हटा देता हूँ, फैली रहती है तो लोग आके बैठते हैं, तोड़ डालते हैं। आप बैठिए, आते होंगे भैया, भैया आते होंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते, बताओ लो कुछ। हाँ भैया। माँ है? माँ जी है। चलो मैं आइए मेरे साथ। ये माँ जी बैठी है, बात कर लीजिए भैया। शेखर बेटा, बोलो माँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस लिए बुलाई हूँ माँ। एक बहुत जरूरी काम से बुलाई हूँ बेटा। बोलो माँ। बेटा देख बेटा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो माँ? हाँ बेटा, और तू मेरा सगा बेटा नहीं है। माँ, ये सब झूठ बोल रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। बेटा ये राज पूछ के क्या करोगे बेटा? ये समझो कि मैं तुम्हें कुंभ मेले गई थी और उसी कुंभ मेले में तुम्हें बहुत छोटे थे और रो रहे थे, मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर मैं अपने घर लेके चली आई बेटा, और तुम्हें सेवा पालन करके पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दी बेटा। इसीलिए मैं तुमसे बताने में बहुत डरती थी कि अगर मैं अपने बेटे को सारी बात बता दूंगी तो हो सकता है बेटा मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन माँ, तुम कह रही हो कि मैं कुंभ मेले में तुम्हें पाया, लेकिन मैं किसका बेटा हूँ माँ? बोलो ना माँ। बेटा तुम्हारी माँ का नाम विद्यावती था और तुम अकेले नहीं, दो भाई थे। तुम्हारे बड़े भाई का नाम अजय सिंह था और तुम्हारे पिताजी का नाम विक्रम सिंह था। बेटा उस वक्त इतना खुशी परिवार था, मगर उसी खुशी परिवार में ऐसे आग लग गई बेटा कि सारा परिवार इधर से उधर हो गया। और इसके आगे बेटा पूछ के क्या करोगे? बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन ये परिवार कैसे बिखर गया माँ? बेटा शेखर, उस वक्त मैं आपके घर में नौकरानी थी और इसी वक्त भी नौकरानी हूं। बेटा उस वक्त तुम्हारी मां विद्यावती तुम्हें दोनों भाई को लेकर कुंभ मेले गई देखने के लिए और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह हवेली पे बैठे थे और मैं उसी हवेली में झाड़ू लगा रही थी, तभी बाहर से आवाज आई। इतने में राय बहादुर सिंह जब पहुंचा तो मैंने उसी बेड के नीचे छिप गई बेटा, और वो पहुंचते ही तुम्हारे पिता विक्रम सिंह को गला दाब के हत्या कर दिया। उसके बाद बेटा वहां से निकला, वो कुंभ मेले तुम्हारी मां का पीछा करने लगा। मैं भी उन हरामजादे का पीछा करते ही कुंभ मेले पहुंची। वहां मैं क्या देख रही हूं कि तुम्हारी मां को उठा के उसी दरिया में फेंक दिया। उसके बाद तुम्हें दोनों भाई को बहुत ढूंढा बेटा, पर वो पाया नहीं। मैं ढूंढने लगी,
बेटा तुम ही अकेले मुझे मिले और मैं तुम्हें उठा के अपने गोद में ले ली बेटा। बेटा यही तेरी कहानी है। उसी वक्त से मैं कसम खाई कि जब तक मैं अपने मालकिन और मालिक का हिसाब उस हरामजादे से नहीं चुकता करूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ठीक है माँ। लो कुछ भैया, हाँ भैया। माँ की बातें सुन रहे हो? हाँ हाँ, ये तो बदला चुकाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उस हरामजादे जो आज महाराज बन के बैठा है, हाँ हाँ हुकूमत चला रहा है, हाँ, उसका इल्जाम देना बहुत जरूरी है। और क्या। ठीक है बेटा, आप चलिए घर पे चलिए, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के आई हूं। प्रेम से खाना खा, उसके बाद मैं आ रही हूं। खुश रहो बेटा। क्या बताऊं दोस्तों, ऐसी कहानी इस मोड़ पे आ गई है कि मुझसे तो कुछ कह नहीं जा रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शेखर तो मुझे मिल गया पर अभी अजय नहीं मिला। मैं चल रही हूं, यहीं बैठ के आराम करती हूं। उसके बाद आप लोग देखना ये शोभावती कहां से कहां नहीं जाती है। अजय के लिए कुछ भी हो जाए मगर मैं अजय को बिना ढूंढे चैन की बंसी नहीं बजाऊंगी।